चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट किया जाए आज का लेक्चर। कल का हमारा लास्ट टॉपिक था गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कुछ हद तक हम उसको मेजर भी कर सकते हैं। तो पहला डिवाइस हमने कल पढ़ा था गैल्वेनोमीटर। इसके बाद हमें पढ़ना है एमीटर, और फिर तीसरा डिवाइस हम पढ़ेंगे वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या था? डिटेक्ट एंड मेजर करंट। गैल्वेनोमीटर का काम था। एमीटर का क्या काम है? इसका भी काम है मेजरमेंट ऑफ करंट, ये भी करंट को ही मेजर करेगा। और जो आपका वोल्ट मीटर है ये क्या करेगा? मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर जिसको हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं। तो ये तीन डिवाइसेस हमको पढ़ने हैं। फिलहाल के लिए वोल्ट मीटर को हम हटा देते हैं साइड में और बात करते हैं गैल्वेनोमीटर और एमीटर की। अब मेरे को एक बात बताइए, कल हमने पढ़ा है कि गैल्वेनोमीटर से हम क्या करते हैं? सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या कितना कर रहा है, हम मेजर करते हैं। तो जब गैल्वेनोमीटर मेरे पास था डिटेक्शन के लिए और मेजरमेंट के लिए, तो फिर एमीटर की क्या जरूरत पड़ी? जब एक किसी काम को करने के लिए एक तरीका अवेलेबल है, एक डिवाइस अवेलेबल है, तो उसके बाद हमें दूसरा डिवाइस बनाने की क्या जरूरत पड़ी? ऐसा क्या हो रहा था गैल्वेनोमीटर में, ऐसी क्या कमी थी गैल्वेनोमीटर में कि हमें एमीटर की जरूरत पड़ी? समझिएगा, अगर आपका ये रेजिस्टर है, अगर आपका ऐसा एक सर्किट है, ठीक है, इसको आपने कनेक्ट कर रखा है बैटरी के साथ, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। अगर आप इस करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, आप गैल्वेनोमीटर का यूज आप क्या करेंगे? सीरीज में गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, ठीक है। ये आप रहा गैल्वेनोमीटर, इसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा गैल्वेनोमीटर का, मान लेते हैं स्मॉल आर जी। आपने क्या किया? आपको करंट मेजर करना है इस सर्किट में, और करंट मेजर करने के लिए आपने एक गैल्वेनोमीटर इसके साथ सीरीज में लगाया। अब हो क्या सकता है? पहला ये कि अगर करंट काफी ज्यादा हुआ सर्किट में, ठीक है, गैल्वेनोमीटर का मेन जो यूज हम करते हैं स्मॉल करंट्स को डिटेक्ट करने के लिए या मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अगर सर्किट में करंट काफी ज्यादा हुआ तो हो सकता है आपके गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल है वो डैमेज हो जाए। समझे? अगर करंट ज्यादा हुआ तो आपका गैल्वेनोमीटर खराब हो सकता है, इट कैन गेट डैमेज्ड, पहली बात। दूसरी बात, ये जो गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसके अंदर का जो रेजिस्टेंस है, अगर ये रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, सपोज कीजिए आपके गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो जो सर्किट से करंट फ्लो कर रहा है इसको क्या करेगा? इफेक्ट करेगा, है कि नहीं? जब आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट डिसिपेशन ज्यादा होगा, एनर्जी लॉस ज्यादा होगी। तो आपने गैल्वेनोमीटर लगाया किस लिए था? करंट को मेजर करने के लिए, बट ये क्या करा रहा है? आपका हीट लॉस करा रहा है। समझ रहे हो? तो अगर गैल्वेनोमीटर आप डायरेक्टली यूज करेंगे तो आपका काम जो है वो बिगड़ सकता है। तो इसी काम को सुधारने के लिए हम क्या करते हैं? इस गैल्वेनोमीटर में कुछ चेंजेस करते हैं और इसी गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर बनाते हैं। अब गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसे बनाएंगे वो समझिएगा। पहले समझ में आ गया कि गैल्वेनोमीटर में क्या दिक्कत, क्या दिक्कत आ रही है? अगर करंट ज्यादा होगा तो गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा, और अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट को अफेक्ट कर देगा। तो अब इसको सुधारने के लिए आप गैल्वेनोमीटर में क्या चेंजेस करेंगे वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ये है आपका सर्किट। आप क्या करते हो इस समस्या का समाधान करने के लिए? आप गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हो। क्या लगाते हो? शंट। शंट की खूबी क्या होती है कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है RS, अगर हम इसको RS से डिनोट करते हैं, तो इस शंट का रेजिस्टेंस काफी कम होता है गैल्वेनोमीटर की तुलना में। गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की तुलना में इस शंट रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस होता है काफी कम होता है। अब इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि सपोज कीजिए करंट यहां से निकला, यहां से करंट निकला, करंट यहां तक पहुंचा। अब करंट के पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है गैल्वेनोमीटर से होकर गुजरेगा, दूसरा रास्ता इस शंट रेजिस्टेंस की ओर से गुजरेगा, ठीक है।
अगर इसका रेजिस्टेंस काफी कम है, इसकी तुलना में बहुत कम है, तो करंट किस रास्ते से जाएगा? ऊपर से जाएगा कि नीचे से जाएगा? इमेजिन कीजिए आप घर से निकले, आपको कोचिंग आना है, आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ते में बहुत ट्रैफिक है, पूरा ट्रैफिक जाम है एक रास्ते में, और दूसरा जो रास्ता है बिल्कुल खाली है। आप किस रास्ते से कोचिंग आओगे? जो रास्ता खाली होगा उस रास्ते से आप कोचिंग आओगे कि नहीं आओगे? सेम कॉन्सेप्ट को यहां पे यूज कीजिए। करंट यहां तक पहुंचा, अब इसके बाद इसको आगे बढ़ना था, इसके पास दो रास्ते हैं। पहला गैल्वेनोमीटर से होकर के गुजरेगा, लेकिन गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस कुछ तो है। दूसरा इस शंट के थ्रू गुजरेगा जिसकी रेजिस्टेंस काफी कम है, तो ज्यादातर करंट किस रास्ते को फॉलो करेगा? इस रास्ते को फॉलो करेगा। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम एमीटर बनाते हैं। कैसे? मान लीजिए कि आपका करंट, सपोज कर लीजिए कि आपका 1 एम्पियर करंट है जो यहां तक पहुंचा है। अब 1 एम्पियर में से ज्यादातर जो करंट है 0.9 एम्पियर, वो तो यहां से गुजरा, और यहां से करंट गुजरा आपका 0.1 एम्पियर। अब 0.1 एम्पियर करंट के चलते ये गैल्वेनोमीटर पर कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्योंकि हम लोग कल पढ़े हैं डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो ये 0.1 एम्पियर के चलते तो आपको डिफ्लेक्शन मिला, किसके चलते मिला? 0.1 एम्पियर के चलते। लॉस ऑफ करंट अगर होता भी है तो काफी कम होगा। सुनो, सिर्फ 0.1 एम्पियर जा रहा है तो बहुत ज्यादा लॉस आपका नहीं होगा, ना तो आपका गैल्वेनोमीटर डैमेज होगा, क्योंकि अगर करंट काफी कम इससे पास कर रहा है तो जो पहले डैमेज होने का खतरा था वो भी तो खत्म हो गया। और क्योंकि करंट काफी कम जा रहा है और रेजिस्टेंस का ज्यादा भी है, तो हीट लॉस भी क्या होगा? कम होगा। तो आपका दोनों यहां पर जो प्रॉब्लम था, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आपको 0.1 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग आपको एक डिफ्लेक्शन मिल गया। तो 1 एम्पियर जब आपने करंट फ्लो कराया तो डिफ्लेक्शन हुआ 5। अब इस 1 एम्पियर को आप 10 एम्पियर कर दीजिए, 100 एम्पियर कर दीजिए, 500 एम्पियर कर दीजिए, आप करस्पॉन्डिंग उससे मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो इस तरह से एक शंट को पैरेलल में लगा करके हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। आया समझ? अब यहां पर आपसे पूछ सकता है कि जो RS है, जो आप शंट लगा रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी होगी? कैसे निकालेंगे? मान लीजिए यहां पे करंट I है और गैल्वेनोमीटर से करंट गुजरा आपका IG, ठीक है? तो यहां से कितना करंट जाएगा? I माइनस IG। अब अगर दो एलिमेंट्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो दोनों के क्रॉस क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका? IG इंटू RG इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू RS। कौन सा फॉर्मूला हमने लगाया वोल्टेज का? V इक्वल टू IR। तो IG इंटू RG इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू RS। तो यहां से RS का वैल्यू क्या आ गया? IG RG अपॉन I माइनस IG। ये क्या है आपका? शंट रेजिस्टेंस। ठीक है। दूसरी बात, आपने कहा सर कि अगर हम इस स्मॉल रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाएंगे तो उससे कोई हमें हानि नहीं होगा। कैसे नहीं होगा देखते हैं। अगर आप दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो R इक्विवेलेंट आता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही आता है। तो इस फॉर्मूले में आप पुट करके देखो कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया आपका RG इंटू RS अपॉन RG प्लस RS। अब क्योंकि RS बहुत कम है, हम इसको 0 मान सकते हैं, तो आपका RG बचा और ये RG ऊपर वाले RG से कैंसिल हो जाएगा। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका बना वो कितना बना? RS। मतलब RS को लगाने से पैरेलल में जो इसका रेजिस्टेंस अगर ज्यादा भी था तो वो रेजिस्टेंस कम होकर के आपका RS बन चुका है। RS 0 कैसे हो गया? हाँ, ये क्योंकि RS बहुत कम है इसकी तुलना में, तो हमने खुद से अज्यूम किया, इसको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0 मान लिया। तो ये जब आपका 0 हो गया तो नीचे RG और ऊपर RG कैंसिल हो गया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका RS बना। तो अगर गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस ज्यादा भी थी तो आपने एक शंट लगा करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कम कर दिया। आया समझ में? लिख लीजिए।